अरे कौन जीत के आएगा भैया? फर्जी डिग्रीधारी ही जीत के आएंगे। प्रधानमंत्री का सुपड़ा साफ है, मैं कह देता हूँ आज मैं इस भगवा की सौगंध खाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य खत्म होगा इस देश से। इन्होंने इस देश की जनता को छलने का काम किया है। ये कलाकारी ये तो है भाई। देश के प्रधानमंत्री को विकास पे बात करना चाहिए। अगर विकास की बात करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनको बेल दे दी जाती है, और जो लोग सच की बात करते हैं उनकी जेल हो जाती है। वाले राम राज्य का खेल, वाले मोदी जी का खेल, यही खेल चल रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है तो 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हैं, विश्व गुरु बन रहा है। देख सकते हैं उद्योगपति सरकार में बैठे हुए हैं, बदनाम मुसलमान हो रहा है, परेशान दलित हो रहा है, और मजा भाजपा मार रही है। पांडे जी, किरण रिजिजू जी से कह रहे हैं कि कांग्रेस नाटक कर रहे हैं, नाटक करके जो न्यायपालिका है उनको डरा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ न्यायपालिका को कोई डरा सकता है क्या? इस देश में जिस तरीके से आप बताइए, बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इस देश में अगर आप डिग्री मांगिए तो जुर्माना लग जाता है, अगर आप संसद में सवाल पूछिए तो सदस्यता चली जाती है। क्या देश के प्रधानमंत्री और इस सरकार के शासनकाल में लोगों की आवाज़ों को नहीं उठने दिया जाएगा? लोगों की आवाज़ों को दबाया जाएगा? आज देश को ज़रूरत है एक साथ होने की। भारतीय जनता पार्टी ने आए दिन इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये कैसा खेल है? भारतीय जनता पार्टी खेल है ये। आए दिन तमाम ऐसे नेताओं को, ऐसे उनकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है। आप कोई नेता असम का कह देता है मुख्यमंत्री, कोई किरण रिजिजू कह देते हैं। आज बड़ा दुर्भाग्य मैंने देखा, अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा अनुराग ठाकुर का आवास अकबर रोड पे है, और इनको दिक्कत अकबर रोड से है, इनको दिक्कत है हुमायूं रोड से है। ये लोग रोड के नाम पे देश को भ्रमित करना चाहते हैं और खुद ही उसी रोड पे अपना आवास आशियाना बना के रखना चाहते हैं। इस देश की जनता को ज़रूरत है कि महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस सरकार से आवाज़ पूछेंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आज देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाता है अगर वो राहुल गांधी जी के साथ जाते हैं। क्या वाकई में इस देश में न्यायपालिका ऐसे पायदान पे पहुंच चुकी है कि किसी को भी अगर सरकार चाहे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दे? जी, आपने देखा होगा सूरत कोर्ट में जिस तरीके से राहुल गांधी जी की 2 साल की सदस्यता रद्द की गई, उसके बाद केजरीवाल पे जुर्माना लगाया गया। क्या वाकई में ये विपक्षी नेताओं को दबाना चाहते हैं और धमका के डराना चाहते हैं? लेकिन मैं कह देता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी होगी। अगर डिग्री सार्वजनिक नहीं करे, देश का प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 का चुनाव आयोग उनको लड़ने नहीं देगा। अगर इस देश, अरे कौन जीत के आएगा भैया? फर्जी डिग्रीधारी जीत के आएंगे। प्रधानमंत्री का सुपड़ा साफ है, मैं कह देता हूँ आज मैं इस भगवा की सौगंध खाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य खत्म होगा इस देश से। इन्होंने इस देश की जनता को छलने का काम किया है। जी, आप पे 25,000 का जुर्माना लग सकता है। देख हमारे ऊपर। हाँ। अरे मैं कहता हूँ ये सरकार जुर्माना तो आए दिन आदमी कल के आपकी आवाज़ों पे भी ताला लगाने का काम करेगी। ये सरकार कहीं ना कहीं हताहत है। मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या वाकई में इस देश में सरकार से सवाल पूछना गलत है? कोई भी बन सकता है। प्रधान अरे तो मैं कहता हूँ अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा मैं अनपढ़ हूँ, अरे तो अनपढ़ है तो आपको बता देना चाहिए मेरे पास डिग्री नहीं है। क्या शर्म की क्या बात है? अगर इस देश में योग्यता को छुपाया जाएगा तो वाकई में कहीं ना कहीं देश को गर्त की तरफ ले जाया जा रहा है। आज ज़रूरत है लोगों को एक साथ खड़े होने की और एक आवाज़ उठाने की इस सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था, उसी तरीके से ये एक श्रवण पांडे भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को ख़त्म करने का काम करेगा आवाज़ के जरिए। कांग्रेस नाटक कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए। अरे भैया कोर्ट में जाना चाहिए, अपील करना चाहिए। मैं कहता हूँ कलाकार कौन है? कलाकार कौन है? देश के प्रधानमंत्री कलाकार है। मैं तो एक कार्यक्रम पे देखा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा एक कुर्ता था फुल बाजू का, वो बड़ी दिक्कत हो रही थी धुलने में और प्रेस होने में, तो मैंने क्या कहा कि हम हाफ बाजू काट दिया। ये कलाकारी तो है भाई। देश के प्रधानमंत्री को विकास पे बात करना चाहिए। अगर विकास की बात करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। क्या वाकई में आज अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी आए दिन उनके ऊपर जो लोग गांधी पे तमाम ऐसी टिप्पणियां करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, उनको कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनको बेल दे दी जाती है, और जो लोग सच की बात करते हैं उनकी जेल हो जाती है। वाले राम राज्य का खेल, वाले मोदी जी का खेल, यही खेल चल रहा है। इस देश को ये लोग बेचना चाहते हैं।
मैं कह देना चाहता हूं इस देश में अखबार भी बिक चुका है, पत्रकारिता भी ऐसे चरम पे पहुंच चुकी है कि आज देश में सच्चाई को नहीं दिखाया जा रहा है। अभी जो नेता है, शिवसेना नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो ऐतिहासिक डिग्री है संसद भवन में लगाने के लिए। आप बताइए। अरे ये तो बात सही है भाई, नया संसद भवन करना है, कम से कम पता होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। चलिए अगर अयोग्य प्रधानमंत्री बन सकता है, इतना कमाल का काम किया हुआ देखे कौन सा कमाल किया? अच्छा कमाल किया देश की जन विश्व गुरु। अच्छा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है, तो 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते विश्व गुरु बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय लेवल की भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है, विश्व गुरु बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पीछे क्यों पड़े हुए हैं? डिग्री काहे भैया, डिग्री तो सारा, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एमए किया हूँ, जानते कौन से सब्जेक्ट से किए हैं? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये कौन सा सब्जेक्ट है भैया, मुझे पता ही नहीं है। मैं भी यार डिग्री देखा प्रधानमंत्री का। अच्छा उस वक्त में होता होगा इंटायर पॉलिटिकल साइंस को, मतलब मोदी जी विश्व के नेता हैं तो इसका मतलब विश्व की पॉलिटिक्स में आपकी डिग्री भी हो गई। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से षड्यंत्र के जरिए, और देश के प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर केस डालूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जुर्माना क्या, हम जुर्माना से नहीं डरने वाले हैं। केजरीवाल जी नहीं बच पा रहे हैं। अरे मैं जुर्माना से तो सच्चाई जाननी चाहिए भाई, अगर फर्जी डिग्री क्यों लगाए हैं आप? जांच होनी चाहिए इसकी, और प्रधानमंत्री की सदस्यता, संसद की सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को झुठलाने का काम किया है। आज जरूरत है लोगों को एक साथ खड़े होने की और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। श्रवण जी, प्रधानमंत्री एक भाषण में कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न जो लोग हैं वो मेरे अंदर भी और बाहर जाकर भी जो है सुपारी देने का काम कर रहे हैं, 2014 से मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। अच्छा ये तो बड़ा दुर्भाग्य, अगर इस देश में प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित है तो सुरक्षा जांच एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? देश के प्रधानमंत्री को अगर सुरक्षा की जरूरत, उनको सुरक्षा से डर लग रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से रामनवमी के नाम पे पूरे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र पूरा जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता पाना चाहती है, 24 का एजेंडा है, देश को जला के सत्ता में आना चाहती है। लेकिन सत्ता में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। आज लोगों को जरूरत है एक साथ होने की, और इस सरकार के खिलाफ रोजगार पे बात करे। सरकार रोजगार पे बात नहीं करना चाहती, हिंदू मुसलमान पे बात करना चाहती है, अजान हिजाब पे बात करना चाहती है। राहुल गांधी की कौन सी ऐसी गलती है जो राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है? एक अयोग्य प्रधानमंत्री बना हुआ है, एक योग्य व्यक्ति संसद के बाहर बैठा हुआ है। ये देश का आहत भी तो किया है ना ओबीसी समाज। अरे मैं कहता हूँ ओबीसी है प्रधानमंत्री जी, ओबीसी है या हिंदू हैं? भैया कोई कभी कहते हैं हिंदू हैं, कभी कहते हैं ओबीसी है। पहले तय तो कर लीजिए आप कौन से समाज से आते हैं। आप तो कहते हैं मैं सनातन को मानता हूं, आप कभी कह देते हैं ओबीसी। अब इस देश में सवर्ण और बैकवर्ड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। पहले आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम की, अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे बांटना चाहती। अरे सबका विनाश किया, कहाँ विकास? अरे भैया जो लोग कहते थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया। किसानों की बर्बादी की हालात आज देख लीजिए। ये लोग किसी के हितैषी नहीं हैं। आज आप देख सकते हैं उद्योगपति सरकार में बैठे हुए हैं, बदनाम मुसलमान हो रहा है, परेशान दलित हो रहा है, और मजा भाजपा मार रही है। यही दशा है, मजा भाजपा मार रही है भैया, उनके नेता मार रहे हैं। आए दिन तमाम ऐसे बयानों के जरिए इस देश में भ्रांति फैलाने का काम करेंगे। अगर बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना हो तो बीजेपी पैर के घुटनों के नीचे है, उसके नीचे ऊपर नहीं उठ सकती है। बीजेपी का स्तर इतना गिरा हुआ है कि देश को लड़ा के सत्ता पाना चाहती है। जगह जगह पे दंगा हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जैसे मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं, अभी पहचान नहीं पा रहे क्या? हाँ तो काहे हम ही कपड़ा पहने तो आप कह देते हैं कि भाजपाई है? हाँ रंगों से पहचाना जाएगा इस देश में। मैं तो हरा गमछा भी रखता हूँ, आप कहेंगे पाकिस्तानी है। क्या वाकई में इस देश को रंग से एक व्यक्ति की पहचान होगी? क्या उसके मर्यादा से पहचान होगी? जो लोग इस देश में रंग से पहचानना चाहते हैं वो रंग में, भाषा में, भेद में आपको मिटाना चाहते हैं और अपने आवाज को उठाना चाहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि आज जरूरत है लोगों को अपनी आवाज के जरिए इस सरकार से। पत्रकार तो पकौड़ा देखा नहीं, एक फोटो आ रही है पोहा वाले पत्रकार, कोई पोहा वाले पत्रकार आए? हाँ पोहा वाले पत्रकार आ गए हैं, MBA चाय वाला आ गया है। इस देश में प्रधानमंत्री यही विकास करना चाहते हैं, और तमाम MA किए हुए, MSc किए हुए, PhD किए हुए युवा
संन्यास की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा देश के गृह मंत्री जी भी संन्यास यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। देश के युवाओं को संन्यास की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या देश के युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये तय आपको करना है। देश के युवाओं को तय करना है कि वाकई में जो लोग भगवा के नाम पे इस देश को बेचना चाह रहे हैं, भगवा के नाम पे इस देश को लड़ाना चाह रहे हैं, हमें जानने की जरूरत है। अरे भैया, धर्म खतरे में कब है? कौन सा धर्म खतरे में है? मुगलों का इतिहास अभी खत्म। अरे भैया, मुगल कब शासनकाल था? अंग्रेजों का शासनकाल, मुगलों का शासनकाल, ये तो काले चोरों का शासनकाल है। अभी हटाया गया है ना। क्या हटाया गया है? भारतीय संस्कृति को बचाया जा रहा है। मुगलों का इतिहास भारतीय संस्कृति को नाम से बचाया जा रहा है या प्यार से बचाया जाना चाहिए? भारत की उस एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए हमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये नहीं है, आज मोदी जी ने इतना विकास कर दिया है कि आज देश का युवा मंदिर की बजाय मस्जिद की तरफ भगवा झंडा लेके बढ़ रहा है। इतना विकास हुआ है। देश के युवाओं को मस्जिदों की तरफ भेजना चाह रहे हैं आप। ये देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है कि वाकई में जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग हिंदू हों, उन्हीं के शासनकाल में हिंदू में खतरे में हो सकता है। इसका मतलब है केवल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएंगे तो फिर हम उल्टा लटका देंगे जिसने करा ऐसे हरकत। अच्छा, जिसने अभी नहीं, आपके शासनकाल अभी सुरक्षा एजेंसियां किसके अधीनस्थ हैं? गृह मंत्री जी बिहार में अपना दो भैया, जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाती है तब बिहार को जलाने का काम करती है। वह कहीं में ये बिहार को जला के अपनी सत्ता दोबारा पाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जागरूक है और देश की जनता जागरूक है। आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल के रास्ते पे चल रहा है बिहार। बंगाल के रास्ते पे का है? आप इससे पहले आपका पूर्व में सरकार था तब बंगाल के रास्ते पे नहीं था। मतलब आप सत्ता से बेघर हो गए तो बंगाल, मतलब अब तो कह रहे हैं कुछ लोग कि इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। भैया, इस्लामिक, बिहार इस्लामिक वो प्रदेश बन गया है। कल ये आप आए बंगाल, कल बिहार हो जाएगा, परसों महाराष्ट्र हो जाएगा। मैं कहता हूँ घोषित कर दो इस्लामिक राष्ट्र। क्या दिक्कत है अगर इस्लामिक प्रदेश बन रहा है तो? हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे भैया, तो मैं कहता हूं ये उतने देशद्रोही हैं जितने लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करें। जो लोग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं ये लोग देशद्रोही हैं। ये देश को तोड़ के और देश का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन भारत को बचाने के लिए अगर मेरे खून का एक एक कतरा इस लहू को कुर्बान हो जाए तो मैं अपनी भारत माँ को बचाने के लिए मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। भारत सभी का है, सभी का देश रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है, लेकिन हम बीजेपी का साम्राज्य खत्म करने का काम करेंगे।